कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। आप सबके बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, हमर कार्यक्रम के माध्यम से आप मन ला अलग अलग फसल के जानकारी देवाथन। कभू धान के, कभू गेहूं के, कभू साग भाजी के, कभू बकरी पालन के, कभू कुक्कुट पालन के और किस्म किस्म के कृषि के क्षेत्र में जुड़े मनखे मन से गोठियाथन। और संगवारी हो, अलग अलग वैज्ञानिक मन से तको बात करवाथन और नवा तकनीक के बारे में जानकारी देवाथन। ये काबर करथन संगवारी हो, आप मन बर। काबर कि आप मन के जोन मेहनत है, आप मन के जोन ताकत है, वो ह देश ला आगू बढ़ाए में बड़ा योगदान देथे। और कैसे योगदान देथे? पैसा में, यानी आर्थिक रूप से सहयोग में। खेती किसानी के बूता बड़ा मेहनत के बूता आए संगवारी हो। भिन सरहा ले उठ के रतिहा तक कमाएल पड़थे, लेकिन संगवारी हो समय बदलथे, विचार में और अन्य चीज़ में परिवर्तन होथे। वही प्रकार से आप मन देखत हो ना, ये पूरा गेहूं के खेत दिखत है, पाछू डहर तको दिखत है, मोर आगू में दिखत है, आजू बाजू ये गेहूं के खेती है। आप मन सब जानत हो, आप मन का को नवा बात थोड़ी बतावत हसगा, इसे सोचत हो। लेकिन संगवारी हो, आप मन के सोच ल में गलत ठहरा सकत हो। काबर कि ये गेहूं के जो खेती है ना, वो पुराना विधि नहीं, नवा विधि से बोआ है। और कैसे बोआ है, ये नवा तकनीक के माध्यम से आप मन ल पता चलही, आज के विशेषज्ञ हमन ल बताही। लेकिन ये कार्यक्रम ला मैं शुरू करा ओकर पहली एक ठन संदेश बढ़िया असन ले आप मन ल दिखा देथन। ओकर बाद आज के जो तकनीक के बारे में, गेहूं के फसल के बारे में चर्चा करबो। हम सभी जानते हैं कि धनिया का उपयोग मसालों के तौर पे हमारे दैनिक जो सब्जियां बनती है उसमें हम उपयोग करते हैं, और मसाला का उपयोग हम स्वाद के लिए करते हैं, और बिना स्वाद के सब्जी का हम कल्पना नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि क्या हमारी जलवायु जो है धनिया के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि हम धनिया की खेती हमारे तीनों जोन, छत्तीसगढ़ के तीनों जोन, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, बस्तर का पठार और मैदानी भाग, तीनों क्षेत्र में हम आसानी से कर सकते हैं और इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। तो संगवारी हो, देखे हो संदेश में किस्म किस्म के बात वहू में बताथे, आप मन के लिए फायदा के बात रही। अब संदेश ले देख डरेन आप मन के पुनः मैं स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और तकनीक के बारे में कहत रहे हो नहीं, तो गेहूं आप मन देखत हो, पूरा गेहूं लगे है। तो गेहूं कैसे होते? धान कटे के बाद हम खेत के जोताई करथन, ओकर बाद बोआई करथन, है ना भाई। लेकिन आज के जो हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ है डॉक्टर विजय जैन जी, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के प्रमुख हरे और प्रमुख वैज्ञानिक तको हरे। ओकर से सबसे पहली सवाल आप मन ढाले करत हो कि गेहूं के खेती आज के समय और गेहूं के खेती पहली के समय कैसे होवे, ओमें का चीज़ के परिवर्तन करे के ज़रूरत है आज के समय ला देखते हुए। आवो संगवारी हो, का कहा थे जैन जी है, आप मन देखो। जिस हिसाब से मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु बदल रही है, उन स्थितियों में हमको गेहूं की खेती के जो तकनीक है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता अब पड़ रही है। पहले के ज़माने में हम अक्टूबर के आसपास जब हमारा दिवाली का त्यौहार हुआ करता था, तब से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती थी और मकर संक्रांति तक पूरा ठंड रहती थी। लेकिन अभी आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में ठंड की मात्रा कम हुई है। इन स्थितियों में हमको गेहूं को, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे छत्तीसगढ़ की जब हम बात करें तो गेहूं की खेती हमारी जो है धान की कटाई के बाद होती है। सबसे पहला तो किसान भाइयों को जब हम इस बारे में वैज्ञानिक तकनीक के रूप में बताते हैं, तो हमको कोशिश करनी है कि धान की कम दिनों की किस्मों को लगाया जाए। किसी वजह से अगर वो नहीं लग पाती है तो धान की कटाई हमारी जैसे ही हो उसके बाद तत्काल उसकी बुआई करना पड़ता है। लेकिन ओल नहीं आ पाने के कारण और तैयारी करने में जो बहुत अधिक समय निकल जाता है,
तो उस स्थितियों में बिना जुताई के भी हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग करके किसान भाई 15 से 20 दिन का समय अपना बचा सकते हैं। तीसरा है, हमको जो ऐसी किस्मों का उपयोग करना है जो ताप सहनशील हो, जो कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन किस्में इसमें संशोधित करके निकाली गई हैं, तो उनका हमको अधिक से अधिक उपयोग करना है। और जो हमारे धान की खेती के समय जो नमी संचित होती है उसका समुचित उपयोग करके कम पानी में भी हम गेहूं की खेती कर सकें, ये तकनीक का हमको उपयोग करना होगा। धान की कटाई के उपरांत उसी खेत में गेहूं की बिना जुताई सीड ड्रिल द्वारा बुवाई करने की विधि को गेहूं की जीरो टिलेज तकनीक कहते हैं। जीरो टिलेज तकनीक से बुवाई करने पर गेहूं की पैदावार परंपरागत बुवाई की अपेक्षा अधिक होती है। जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की बुवाई 10 से 15 दिन पहले की जा सकती है। इससे देर से बुआई के कारण पैदावार होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इस विधि से बुवाई करने पर गेहूं के पौधों की जड़ों की पकड़ अच्छी रहती है, जिससे पौधा जमीन पर नहीं गिरता। जीरो टिलेज तकनीक से मृदा संरचना और मृदा उर्वरता बनी रहती है। इससे गेहूं के पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। पहले की परिस्थितियों में जब गेहूं की बुआई की जाती थी तो धान की कटाई के बाद 15 से 20 दिन बाद किसान भाइयों को खेत जुताई करने का समय मिल पाता था, ओल आती थी, और उसके बाद भी 10 से 15 दिन समय और खेत की तैयारी करने में लग जाता था। तो करीब करीब दिसंबर आखिरी में जाके हमारे किसान भाई गेहूं की बुआई करते थे। इस स्थिति में बुआई करने के बाद फसल का जो आखिरी स्टेज है, जब वो पकने लगती है तो वो करीब करीब अप्रैल के तक चले जाती है, और उस स्थिति में हमारे यहाँ का जो तापमान है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन बहुत घट जाता है। इसलिए जीरो टिलेज तकनीक का उपयोग किया जाता है। शून्य जुताई करके, बिना जुताई करके हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। धान की कटाई के 10 से 12 दिन बाद जब जैसे ही प्रारंभिक ओल आता है, बिना जुताई किए सीड्रिल से, जीरो टिलेज सीड्रिल से हम सीधा गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसमें हमको जुताई का खर्चा भी बचता है और जुताई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती है। सीधा हम खेत में सीड्रिल चलाकर गेहूं की बुआई कर सकते हैं। धान की कटाई होने के बाद आपको सीधा जीरो टिलेज सीड्रिल का उपयोग करना है। इस सीड्रिल में खासियत ये रहती है कि बाकी जो सीड्रिल होते हैं उनमें जुताई की ज़रूरत पड़ती है, पर जीरो टिलेज में नीचे जो उसके टाइन्स लगे होते हैं, जो फाल लगे होते हैं, वो सीधे इस प्रकार से लगे होते हैं कि खेत में एक चीरा लगाते जाते हैं, और इस चीरे वाले जगह में सीधा खाद भी गिरता है और उसमें गेहूं भी साथ में बुआई हो जाती है। इससे हमारा 10 से 15 दिन का समय जल्दी बच जाता है, और इस प्रकार हम उसको बुआई कर सकते हैं। धान की कटाई कंबाइन मशीन से करने से धान के पूरे अवशेष खेत में ही पड़े रहते हैं। यह अवशेष गेहूं की फसल में मल्च का कार्य करते हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है। इन अवशेषों के सड़ने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जीरो टिलेज तकनीक से बुवाई करने के बाद यदि बारिश हो जाती है तो खेत में पपड़ी नहीं पड़ती है तथा फसल का अंकुरण प्रभावित नहीं होता है। किसान भाइयों, जीरो टिलेज विधि से गेहूं की फसल की समय पर बुवाई, उर्वरकों का समुचित प्रबंधन और लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देकर गेहूं की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। देखिए, जब हम गेहूं को जीरो टिलेज से बुआई करते हैं तो हमें कुछ बातों की बड़ी सावधानी रखनी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपका खेत बहुत उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, खेत में बहुत अधिक पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। नमी इतनी होना चाहिए कि खेत में हल चल सके, उस स्थिति में हमको करना है। तीसरा, इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आपको खेत को जब आप सीड्रिल, इसका जो जीरो टिलेज सीड्रिल है, इस यंत्र को जो चलाया जाता है, उस वक्त ये ध्यान रखना है कि उसको कल्टीवेटर जैसा हम चलाते हैं, अपना नागर जो चलाते हैं वैसा नहीं चलाना है। इसको हल्का हल्का चलाना है। इसके पीछे भी उसमें दो हमारे खाद और बीज डालने के डाले बने हुए होते हैं, और नीचे में उसके पाइप से सीधा जो हमारा इसका फाल होता है उसके पास में जाके खाद और बीज गिरता है। हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज हमको इसमें डालना है। और विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखना है कि आप खेत का जब आप खेत में बुआई करने जाएं तो उससे पहले खेत को आप देख लें कि किसी भी प्रकार का कचरा वगैरह खेत में ना हो।
अगर आपका खेत में कचरा है तो बुआई से 6-7 दिन पहले ही आप किसी भी निदानाशक का, जैसे कि ग्लाइफोसेट है, इस प्रकार के निदानाशक का प्रयोग करके अपने निदा को साफ़ कर लें और 6 से 7 दिन बाद ही गेहूं की आप इसमें बुआई करें। गेहूं की बुआई करते समय हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि खेत में इस प्रकार से हमको ट्रैक्टर से हल को चलाना है कि दोनों तरफ 2 किनारों में 3-3 मीटर हम जगह छोड़ दें और बीच में हम कतार से हम इसको चलाएं। आखिरी में जो हम दोनों 3-3 मीटर की दोनों किनारे पे जो छोड़ते हैं, वहाँ आखिरी में फिर से हम इसकी बुआई कर दें। इस प्रकार हमें पर्याप्त इसकी फसल पूरी अच्छे से बुआई हो जाएगी। फ़ायदा इसका ये रहता है कि सबसे पहली बात है कि खेत में नमी बनी रहती है। आप अगर बिना जुताई के करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो धान की खेत की नमी बनी हुई रहती है, उसका पूरा उपयोग गेहूं की फसल के अंकुरण के लिए उपयोग हो जाता है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि आपके जो आप जुताई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा उगने की संभावना नहीं रहती है। तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है कि खाद और बीज दोनों की मात्रा की बचत होती है। आप देखते हैं कि चूँकि आपने जुताई नहीं करी तो जुताई का भी लगभग 1000 रुपये का खर्चा इसमें बच जाता है। तो ये सारे इसमें फ़ायदे हैं। कचरा भी नहीं होता है, कीड़े बीमारी भी कम लगते हैं, कतार से भी बुआई होती है और आपका समय बचता है, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाती है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो, जीरो टिलेज के जब बुआई हम करबो कर आवश्यकता के समान हमला जरूरत के पड़ी, वो कैसे कैसे हवे कि हमला सीड ड्रिल मशीन के जरूरत पड़ी, हमला खेत में जिसे बोनो बन कचरा हो गए पहली से तेला सफाई करे ले पड़ी, बड़े साफ सफाई करके हमन हा जीरो टिलेज के माध्यम से यानी सीड ड्रिल मशीन से ट्रैक्टर चलाते हुए इमें बुआई करना है। और कौन सा किस्म इमें रखना है एला भी मैं पूछत हूँ, काबर की अलग अलग तकनीक से अलग अलग बुआई हो सकत है का। तो गेहूं के किस्म जीरो टिलेज के माध्यम से यदि हम बुआई करत हन तो कौन सा किस्म होना चाहिए और फिर बुआई हम कैसे करबो, धीरे धीरे लगातार आवो बतावत है। देखिए, आप अनुशंसित किस्मों की तो बुआई कर ही सकते हैं, पर अब जिस हिसाब से जो हमारी ताप सहनशील किस्में निकली है, जैसे कनिष्का है, इस प्रकार की किस्मों का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। ताप सहनशील किस्मों में ये फ़ायदा है कि बहुत अधिक तापमान बढ़ने पर भी उनकी उपज प्रभावित नहीं होती है, तो आप इन किस्मों का इसमें उपयोग कर सकते हैं। गेहूं की फसल में पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयुक्त उपयोग बहुत ही आवश्यक है। पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई की संख्या का निर्धारण करने से
अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। गेहूं की खेती में प्रथम सिंचाई बुवाई के 21 दिन बाद शीर्ष जड़ निकलने के समय करनी चाहिए। द्वितीय सिंचाई बुवाई के 45 दिन बाद कल्ले निकलते समय, तृतीय सिंचाई बुवाई के 65 दिन बाद वृद्धि के समय व चतुर्थ सिंचाई बुवाई के 85 दिन बाद गामा के समय, पंचम सिंचाई बुवाई के 105 दिन बाद दाने में दूध बनते समय व छठी सिंचाई बुवाई के 120 दिन बाद दाने के पकने की अवस्था में करनी चाहिए। देखिए, गेहूं की जब हम बुवाई करते हैं और जब हमारे जिस हिसाब से जलवायु रहती है और ऊपर से जो सीड गिरती है, उसमें हम 3 से 4 सिंचाई में हमारा काम सामान्य रूप से चल जाता है। और जो हम परंपरागत गेहूं की बुआई करते हैं उसमें हमको बुआई के बाद भी एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसमें एक बचत होती है। सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा इसमें यही है कि हमको 1 से 2 सिंचाई का इसमें फ़ायदा हो जाता है। बाकी आप गेहूं की बुआई के 10 से 15 दिन बाद आप पुनः फिर जो अपना सिंचाई को एक बार कर सकते हैं और 3 सिंचाई और इसकी आवश्यकता पड़ेगी ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में इसकी उपज मिल सके। जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती में खाद की मात्रा गेहूं की सिंचित व असिंचित स्थिति पर निर्भर करती है। असिंचित गेहूं की खेती में बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास की मात्रा में खाद डालनी चाहिए। वहीं सिंचित गेहूं की खेती में बुवाई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा सामान्य समय में 120, 60, 40 किलो के अनुपात में प्रति हेक्टेयर व विलंबित समय में 80, 40, 20 किलो के अनुपात में प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। देखिए, इसमें खाद उर्वरक के लिए है कि जब आप जैसा सीड ड्रिल से हम बुआई करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी सीड ड्रिल से हमको बुआई करना है। हमारा जो जीरो टिलेज सीड ड्रिल है, इसमें आप गेहूं की मात्रा 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें गेहूं ले लें और साथ में हमको 50 केजी के आसपास का एक बोरी DAP लेना है। दोनों को मिला के हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आप गेहूं का बीज उपचार कर सकते हैं। गेहूं को आप एजेटोबैक्टर से भी उपचारित करना है। साथ में चूँकि हम पोटाश नहीं दे पा रहे हैं साथ में, तो ज़मीन में डायरेक्ट तो हम पोटाश के लिए जो पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया है उसका उपयोग कर सकते हैं। जिंक सॉल्युबल जो बैक्टीरिया है ZB, उनका उपयोग करना है। इन सब का उपयोग करते हैं तो हमको ज़मीन में जो संचित पोटाश और अन्य तत्व हैं वो भी हमारी फसल को मिल जाते हैं और साथ में आप DAP दे सकते हैं। बुआई के बाद आप करीब 2 बार और बाद में आपको यूरिया देना है। सिंचाई से आखिरी सिंचाई से पहले एक बार यूरिया देना है और एक सिंचाई बाद इसमें एक बार और यूरिया देना है, जो करीब 25 से 30 किलो आपको यूरिया इसमें देना है। संगवारी हो, जेकर खेत में बैठे हो ना, जे विधि ल तकनीक ल अपना है। गांव के नाम है करगा, विकास खंड पाटन और किसान के नाम है रमेश कुमार साहू जी। तो ओकरे गोठ ओकरे जुबानी सुन लेथन भाई और देख लेथन कि ये तकनीक ला अपना है, के साल ले अपना है, कैसे कैसे खेती करत है और कतका वो फायदा के बात है। आवो का कहा थे? मैं 3 वर्ष से गेहूं का खेती कर रहा हूं मैं जीरो टिलेज से। इनमें बहुत फ़ायदा है जीरो टिलेज से। समय का बचत होता है, जोताई में बचत होता है। इसमें पैदावारी भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, रेंडमली जैसे बोलते हैं उससे। हमारे पास पाहंदा कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक लोग आते हैं, तो हम लोग भी वहाँ जाते हैं। तो वहाँ से हमको पता चला है कि आप लोग ऐसे ऐसे लगाओ, यहाँ छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर ऐसा गर्मी हो रहा है, तो इसके विधि से लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे करके बोले तो हम लोग को 3 साल से यही विधि अपना रहा है सर। ये में बहुत फ़ायदा है सर। जैसे कतार बोई में अपन बीज भी कम लगते, जोताई बचत होते और खरपतवार भी जैसे रेंडमली जैसे बोथन जोताई करके ओकर से में खरपतवार के भी निदान है। सीड ड्रिल के पद्धति से करत हन तब से खाद बीज कम लागत आते और पैदावारी बहुत अच्छा होते और खरपतवार भी बहुत कम होते। संगवारी होए तो हो गए गोड बात। अब मन थक जाते और शरीर तक थक जाते खेती किसानी के बूता में, तो का करे जाए, मनोरंजन हो जाए भाई। ये बढ़िया रकम ले गीत संगीत सुने जाए। संगवारी हो, आवो देखथन। तोर पैरी हबाजे रन भुइया मधुर्गा दाई वो, तोर पैरी हबाजे रन
दुर्गा दाई वो तोर पैरी हो बाजे रण भुइया दुर्गा दाई वो तोर पैरी बाजे रन भुइया दुर्गा दाई वो तोर पैरी हो बाजे रण भुइया दुर्गा दाई वो रुन झुन पैरी बाजे रुन झुन पैरी बाजे रण भुइया वो तोर पैरी हो बाजे रण भुइया दुर्गा दाई वो तोर पैरी बाजे रन भुइया दुर्गा दाई वो पहली देवी सिर जे हावे महाप्रलय के दारी वो महाप्रलय के दारी हो मैया महाप्रलय के दारी वो पानी पानी रहिस जगत हा और बिर बिट अंधियारी वो बिर बिट अंधियारी वो दाई औ बिर बिट अंधियारी वो शेष नांग मासुते रहिस विष्णु पालन हारी वो विष्णु पालन हारी वो दाई विष्णु पालन हारी वो विष्णु पालन हारी वो मैया विष्णु पालन हारी वो मैया रन भुइया वो तोर पैरी हो बाजे रण भुइया दुर्गा दाई वो तोर पैरी बाजे रन भुइया दुर्गा दाई वो तोर रचे जैसे फुलवारी फुलवा रुखुआ परानी वो फुलवा रुखवा परानी वो दाई फुलवा रुखवा परानी वो चुन चुन फुलवा हार बनाए सुमर के मन कल्याणी वो सुमर के मन कल्याणी वो दाई सुमर के मन कल्याणी वो जगदम्बा के मान करे बर जाने चतुर सुजानी वो जाने चतुर सुजानी वो दाई जाने चतुर सुजानी वो जाने चतुर सुजानी वो मैया जाने चतुर सुजानी वो मैया रन भुइया वो तोर पैरी हो बाजे रण भुइया दुर्गा दाई वो तोर पैरी बाजे रन भुइया दुर्गा दाई वो तो संगवारी हो ये तो रहीस एक नवा तकनीक के माध्यम से गेहूं के बोआई यानी गेहूं के खेती हम कैसे कर सकत हन जानकारी और बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ के लोकगीत ला भी जाने के हम प्रयास करें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो संगवारी हो यही तकनीक ला अपना के अपन खेती किसानी के बूता में नवा तकनीक के माध्यम से खेती किसानी करो और बढ़िया बढ़िया लाभ उठाओ। तो संगवारी हो अब जाए के बेरा हो गए तो मैं तो यही कही हूँ संगवारी हो सीताराम ले लो मोर संगी जाए के बेरा सीताराम ले लो जय जोहार ले लो मोर भैया जाए के बेरा जय जोहार ले लो। तो अवैया दरी एक नवा विषय एक नवा विशेषज्ञ और नवा कोनो गांव में जाबो आप मन बर बढ़िया रकम ले कार्यक्रम ला बनाबो संगवारी हो। तब तक मोला देवा विदा जय जोहार राम राम।